बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मलका मसाला से मलका वाइट कढ़ाई। ठीक है, ये सीखेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग क्या सीखने वाले हैं? ओ खई के पान। ओ आगे नहीं भाई, पान सीखेंगे कि किस तरह से बड़े मज़े मज़े के पान तैयार किए जा सकते हैं। तो दावत राहत के स्पेशल पान ये आप लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछें। तो जो भी सवाल अपने माइंड में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए जी यहाँ काम शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास चिकन है। इसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं, इसको मैरिनेट किया जाएगा। हम तो नहीं करेंगे, मैं तो आपको सिर्फ मेथड बता रही हूँ। सारा मेथड मलका मसाले के डब्बे पर लिखा हुआ है। तो इस पे जाने वाली चीज़ें जो मैरिनेट करना है उसमें जाने वाली चीज़ें हैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन, लगा के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फेंट लूँ, बिना फेंटा रखा है। दही है, सारे रेशोज़ डब्बे के ऊपर लिखे हुए हैं। जब आप मलका मसाले का डब्बा ख़रीदेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बल्कि एक काम कीजिएगा, पहले डब्बा ख़रीदिएगा, उसके बाद सारा सामान अगर ख़रीदने का है। कुछ चीज़ें हो सकता है घर में रखी हों, जैसे ऐसा कोई चीज़ें हैं नहीं। दही हो सकता है आपको लेना पड़ जाए, और लेमन वगैरह अक्सर होते हैं घर में। ठीक है, जिसके नहीं है वो ख़रीद ले। अच्छा जी, नींबू का रस, मलका मसाला। ठीक है जी, ये है वाइट कढ़ाई का स्पेशल वाइट कढ़ाई मलका मसाला। ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। हाथ से करें बेहतर है। खूब अच्छी तरह से, और ये सब चीज़ें लगा के आपने इसको रख देना है। ऑब्वियसली रखने से मसाले पेनिट्रेट होते हैं और उनका फ्लेवर बनता है। दही बहुत अच्छा काम करता है। जब दही लगा के रखा जाता है गोश्त में, किसी भी किस्म के गोश्त में, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए ये हो गया। ठीक है, इसको हमने समझ लीजिए कि आपने 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया। बस पकाने से पहले निकालेंगे, घंटा भर पहले निकाल दीजिएगा, और उसके बाद फिर आप इसे पका लें। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें, घी में, तेल में, जिसमें दिल चाहे उसमें आप इसको पका सकते हैं। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी मैरिनेट करने में। मैं प्याज डाल दूँ। अच्छा, प्याज उन्होंने 2 खाने के चमचे लिखी हुई, लेकिन मैं मीडियम साइज़ की, मीडियम से छोटी प्याज है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। अच्छा, ये हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें चली जाएंगी। मसाले में मिर्चें मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको एज सच कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्याज को फ्राई करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तो फिर इसमें मैं बस ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी, और बस इसकी भुनाई होगी। छोड़ देंगे, बाद में भुनाई कर लें, पहले भुनाई कर लें, जैसे दिल चाहे। चलो, जब तक ये प्याज हो रही है मैं ज़रा मलका मसाले का मैसेज आपको सुना दूं। अच्छा, ये तो इसका डब्बा आ गया। ये डब्बा देख लीजिए, पहचान लीजिए। हाँ जी, मलका मसाले क्या कहते हैं कि मलका मसाला दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। मलका फूड्स की प्रोडक्ट्स में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सेवइयाँ और चावल भी शामिल हैं। सादा पिसे मसालों से मतलब ये जैसे खुले मिलते हैं ना, हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया, तो ये भी अलहदा से अवेलेबल हैं मलका मसालों में।
बस हल्का सा जैसे पिंकनेस आ जाएगी इसके ऊपर, पिंकनेस भी होती है, ट्रांसलूसेंट भी हो जाती है प्याज, तो बस मैं इसमें ये चिकन डाल दूँगी। मैंने आपसे जैसे कल कहा था कि आप लोग कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई खरीदें, ठीक है। घरों की जो कढ़ाइयाँ होती हैं ना, पहली बात है कि उनकी गुंजाइश नहीं होती इतनी। दूसरी बात ये कि जो घर में कढ़ाई होती है आप लोग अलग मटेरियल की लेते हैं, तो उसमें वो बात पैदा नहीं होती है। अच्छा जी, सदाफ कराची से, उन्होंने कहा है कि मैं सिंधी बिरयानी बनाना सिखा दूँ। इंशाल्लाह सिखा देंगे। सिंधी बिरयानी मलका मसाला की है ना? अच्छा भाई, देखते हैं, मलका से भी सिखा दूंगी और वैसे भी सिखा दूंगी। चलो भाई, बस हो गई ये प्याज इतनी कि मैं इसमें चिकन को शामिल कर सकती हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। अच्छा, दही है तो उसका पानी निकलेगा, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये कढ़ाई ऐसी है कि इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं गए हैं। अच्छा, कढ़ाई के पीसेस जो है ना छोटे करवाया करें। मेरे पास काफ़ी बड़े हैं, लेकिन कढ़ाई में पीसेस हमेशा छोटे होने चाहिए, क्योंकि एक तो इसका कुकिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी ये कि डिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिश की रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पीसेस छोटे हों। अभी ढेर पानी जमा हो जाएगा इसमें। चलो भाई, हो गया। अच्छा, फ़ौरन के फ़ौरन चलाना ना शुरू कर दें, छोड़ दें। बस मैंने ज़रा सा साइड से सेंटर में किया। चलो जी, बस ये क्या करेंगे, इसकी भुनाई होगी, चिकन अपने तौर पे पकेगा। अब सब कुछ हो गया है चिकन का, और इसके बाद क्या होगा, बनेंगे पान। यहाँ पे आप सभी सीखने वाले हैं ब्रेक के बाद। से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और बस ऊपर नीचे कर दिया है। अब ये अपने आप से पकता रहेगा, कवर कर देंगे। बस इतनी आंच रखें दरमियानी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, पान। अच्छा जी, पान बनाएंगे। पान के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। पान इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। वो वाले पान नहीं जैसे कि लोग खाते हैं आमतौर पे। ये पान का पत्ता इटसेल्फ बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। और ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये माउथ फ्रेशनर है, दुनिया का बेहतरीन माउथ फ्रेशनर। पान ऐसे भी खाया जा सकता है रूखा, जैसे कि ये अपनी हालत में है, ठीक है। इसके अलावा बकिया इसके लवाजमात होते हैं। अगर वैसा पान खाना चाहते हैं तो फिर इसके लवाजमात होते हैं। ये डाइजेशन के लिए बेहतरीन है, ये एसिडिटी को दूर करता है, और इसके अलावा अच्छा ब्लड बनाता है, और इसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बस समझे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब पान बनाएंगे भाई। अच्छा, पान कई किस्म के होते हैं। मुझे तो 2-3 ही पानों के नाम आते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं आते हैं। मुझे नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। ये मैं सांची पान इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। सांची पान जो है, यानी कि सांची का मतलब है सच्चा, बिल्कुल रियल, आला क्वालिटी का। तो मैं आला क्वालिटी का पान इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा बंगला पान होता है, इसके अलावा और बहुत सारे पान होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पान का पत्ता पसंद है। तो आप अपनी पसंद का पान का पत्ता बता सकते हैं। आपने कभी खाया ही नहीं है तो वो जो पनवाड़ी होता है ना, जिसको पान वाला कहते हैं, असल लफ्ज़ है पनवाड़ी, ठीक है। मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा दुरुस्त कर रही होती हूँ। नॉट पान वाला, पनवाड़ी। तो पनवाड़ी से आप पूछ सकते हैं कि सबसे अच्छा पान का पत्ता कौन सा होता है, ठीक है। फिर उसमें जो भी आप पान खाना चाहते हैं वो बता दें उसको, वो आपको बना के दे देगा। यहाँ मैं क्या बना रही हूँ, सबसे पहले हम बनाएंगे सादा पान। अच्छा, मैं पत्ता क्योंकि बड़ा है काफ़ी, तो मैं इसे सेंटर से कट कर लूँगी। अच्छा, सांची पान की क्वालिटी ये है कि इसको आप
काट के नहीं रख सकते। अगर आपने इसको काट के रखा तो ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से इसे काट के नहीं रखा जाएगा। पान को जब भी रखेंगे कपड़े में रखेंगे लपेट के, कपड़ा आपका हल्का गीला होना चाहिए और फिर उसमें नमी होनी चाहिए कपड़े में, और फिर उसमें आप अपने पानों को लपेट दें। पानों को फ्रिज में नहीं रखिएगा, हमने रखे हमारे देखे ना लटक गए, तो पान फ्रिज में नहीं होने चाहिए, पान गीले कपड़े में होने चाहिए। और अगर टाट मिल जाए आपको, जूट जिसे कहते हैं, तो फिर उसमें गीले जूट में लपेट के रख दीजिए, 3 दिन तक आपके पान खराब नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये तो आ गई है उसके लिए कि आपने पान जो रखना है तो कैसे रखना है। अच्छा जी, मेरे पास क्या क्या सामान है। ये है चूना, ये मैंने पनवाड़ी से ही लिया है। कत्था मेरे पास है, तो कत्था जो है वो मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे बस कुछ भी नहीं था, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। कत्थे का पीस मेरे पास आ गया था, ब्लॉक होता है इसका, छोटा सा पीस आ गया था, उसमें मैंने गर्म पानी डाला और इसको भिगो दिया। भिगोया तो ये खुद ही डिज़ोल्व हो गया और इस शक्ल में आ गया। ठीक है, ये ज़रा सा पतला हुआ है, तो ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, बहुत एहतियात के साथ, देखें जी, सिर्फ 2-3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा चूना नहीं लगाएंगे। ठीक है, चूना तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, चूना लगा तो बस मामलात ख़राब हुए, है ना। फिर ज़्यादा चूना होगा तो ये आपके मुंह के मामलात ख़राब हो जाएंगे, मुंह कट जाता है ज़्यादा चूना लगाने से। मेरे भाई बहुत खामोश बैठे, मेरा ख्याल है वो सारे चूना लगाने की बात क्या, वरना सारे चुप हो गए। अच्छा जी, कत्था ज़रा सा पतला है हमारा, तो मैं इसको सबको मिक्स कर लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बना रही हूँ सादा पान। सादा पान में क्या है, बारीक वाली छालियाँ डाली मैंने थोड़ी सी, एक इलायची रखी इसमें, और बस ये है हमारा सादा पान। ठीक है जी, छोटे साइज़ का है सादा इलायची वाला पान। इसको मैं क्या करूँगी, लौंग लगा दूँगी। ये बंद करने के लिए लौंग लगा रही हूँ, वैसे लौंग साथ खाएंगे तो अच्छा है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना, बहुत ज़रा सा मैंने डाला है, ये बन गया। अभी अंदर कुछ नहीं है, मैंने बंद करके बताया है आपको। अब बनाएंगे जी हम सौंफ और गुलकंद का कत्था थोड़ा सा। अच्छा, चूना बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ऐसे नहीं है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। चूना जो इस्तेमाल किया जाता है ये फुल ऑफ कैल्शियम है। जो लोग पान खाते हैं, मेरा ख्याल है उनमें कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे नहीं करेंगे भाई, ठीक है। थोड़ी सी ये बारीक वाली छालियाँ, ज़्यादा ना खाएं क्योंकि छालियाँ कोई फ़ायदे की चीज़ इतनी नहीं है। सौंफ आएगी, ये बहुत फ़ायदे का पान है। खाना खाने के बाद आप पान को खा सकते हैं। ओह, मेरे तो हाथ मीठे हो जाएंगे। ये रहा मेरे पास गुलकंद। ठीक है जी, ये वाला पान सौंफ और गुलकंद का ये मैं खुला रख रही हूँ, आप देख लीजिए, फिर आप इसको अपने हिसाब से लपेट लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ये डंडी है, इसको भी तोड़ लेते हैं, काट भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना, ये हिस्सा जो होता है ना, इसका नोक, ये काटते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों काटते हैं। मैं भी काट देती हूँ, मुझे पता नहीं है वैसे क्यों काटते हैं, मैं बिल्कुल साफ आपको बता रही हूँ। दिल के तसल्ली के लिए मेरा ख्याल है वो काट देते हैं, वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनती कि वो नोक काटी जाए। हाँ, डंठल निकाल दीजिए आप। ये मैं छोटे वाले पान लगा रही हूँ, ठीक है। बड़ा पान आपको चाहिए तो फिर आप पूरा पत्ता लेंगे। पान को रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हर दफ़ा ज़रा सा आपका जो चूना है ना वो थोड़ा पतला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। चूने के बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो ज़्यादा चूना देख रहे हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। मैं तो चूना खैर लगाती नहीं हूँ, पान को लगा रही हूँ, तो उसमें जो है बहुत ही ज़रा से 2-3 ड्रॉप्स ही मैं ले रही हूँ। ये ज़रा मैं देख लूँ। अच्छा जी, अब कौन सा है, मीठा पान बनाते हैं। ठीक है जी, गुलकंद डालूंगी इसमें मैं। गुलकंद बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। सौंफ और गुलकंद जब मिलते हैं ना तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है। फर्स्ट कि ये डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके अलावा छालियाँ नहीं डाली अभी मैंने, बहुत ज़रा सी डाल रही हूँ। उसके अलावा ये डाइजेशन में बहुत फ़ायदा देता है। उसके अलावा आई साइट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आई साइट के लिए आप गुलकंद और सौंफ खाया करें मिला के। पान के साथ खा लें और भी अच्छी बात है, क्योंकि पान इट्सेल्फ जो है ना
वो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। यार मेरे पत्ते, ये सौंफ का खुशबू वाला पान था, ठीक है। अब जो है, अब कौन सा बन रहा है जी? हाँ, ओके, मेरे पास ये है भाई, ये है खुशबू, बहुत ही ज़रा सी जाएगी खुशबू है ये। ओए होए, मुझे तो लग रहा है मैं किसी गुटके वाले के पास से गुजर रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई ना कहें, शेफ गुटका बनाना तो सिखाएं ताकि घर के घर में ही अपना काम चल जाए, हैं? क्या ख्याल है? हाँ। अच्छा जी, ये मैं इसमें ये खुशबू बहुत ही ज़रा सी लगा रही हूँ, देखें जी, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये देखें, बहुत ज़रा सा है, क्योंकि पान का जो पीस है, पत्ते का जो पीस है वो छोटा है, इसलिए थोड़ा सा ही लगाया है। ये बारीक वाली, ये थोड़े से, ये मीठी छालिया है, ठीक है, ये डाल दी। एक इलायची डालूंगी, थोड़ी सी सौंफ डालूंगी, खोपरा डालूंगी, बन गया जी आपका मीठा पान। मीठे पान में गुलकंद भी आप शामिल कर सकते हैं। वैसे ये जो मैंने डाली है खुशबू, ये मीठी है, ज़रा सी और डाल देती हूँ। तो घर के घर में ही आप साफ़ सुथरे पान बना लें अपने। और चूना तो आपको लेना ही पड़ेगा पनवाड़ी से, लेकिन ये देखें जी, ये हमारा खोपरे के साथ है, ठीक है। अब कौन सा है पान? वैसे मैंने आपको बताया फ़ायदे की चीज़ है, और कत्थे के बारे में तो इतना वो नहीं है, लेकिन चूने के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि चूने का जो है सिलसिला क्या है। चूना फुल ऑफ कैल्शियम, ये बस कैल्शियम है, प्योर कैल्शियम है ना। तो अच्छा जी, मैं तंबाकू वाला नहीं बना रही हूँ जिसमें पत्ती डलती है ना, तो फिर मैं बिला वजह के लिए अच्छा नाम रखना चाहती हूँ अपना। ये ज़रा मैं बंद करूँगी अभी। तो ये वाले पान काफ़ी हैं। अच्छा, लौंग लगाएं, एक लौंग का बनाते हैं, चलो। लौंग, इलायची, सौंफ, बेहतरीन। लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, ये काट लेते हैं भाई। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो घर में ये पान का पत्ता रखें, और पान का पत्ता, सौंफ, गुलकंद, इसका खाएं। यकीन जाने ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आपको चूना ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ये बार बार कह रही हूँ, मुंह कट जाएगा। थोड़ी सी छाल लिया। एक मैं अपनी मर्जी का पान बना रही हूँ, ठीक है। इलायची, ये दावत राहत का स्पेशल पान है। एक लौंग, ये आपके दांतों को भी बहुत फ़ायदा देगा। अगर लौंग का इस्तेमाल रखते हैं ना, तो यकीन जाने दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। असल में यह है कि जो लोग पान खाते हैं ना, तो उनका मुंह और उनके दांतों पर रंग चढ़ जाता है, और वो फिर हटता नहीं है। हटता यूँ नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, कोशिश करें तो वो हट जाए। जितनी चीज़ें पान में डाली जा रही हैं, ज़्यादातर चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। देखें जी, डिस्प्ले देखें आप, पान का कितना शानदार डिस्प्ले है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। किसी शो में तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी भी चीज़ का। वो तो सारी यहाँ पे होती है, उसके बाद कहीं जाके पता नहीं कैसी कैसी होती है। तो ठीक है जी, असल होता है और नकल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया देखें जी, पान का डिस्प्ले, इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मैंने चांदी का बरक लगाया है पान पर, और बंद भी रखा है, खुला भी रखा हुआ है। पान जब लेंगे उसके पत्ते बिल्कुल ताज़े होने चाहिए और क्रिस्पी होने चाहिए, ठीक है। घर में लाके रखेंगे, गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। फ्रिज में रखेंगे ख़राब हो जाएंगे आपके पान। और सारा सामान अगर आप घर में इस तरह से इंतज़ाम करना चाहते हैं कि घर में पान बनाएं, तो फिर चीज़ों को रख लीजिए और फ़ायदेमंद चीज़ें रखें। जैसे सौंफ है, इलायची है, लौंग है, गुलकंद है, ये हैं फ़ायदे की चीज़ें। तो ये फ़ायदे की चीज़ें अगर आपने रखी तो आपके लिए ये पान बहुत ही फ़ायदे का बाइस हो जाएगा। और अगर आपने फिर फजूलियात डाली तो ऑब्वियसली फ़ायदे की चीज़ नुकसान में बदल जाती है। आप अकेला पान का पत्ता भी खा सकते हैं, यानी उसमें कुछ भी ना डालें, वैसे ही खाएं, तो ये बहुत ही लाजवाब है, बेहतरीन है। बस फ़ायदा ही फ़ायदा है पान का, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं है। और मतली हो रही हो किसी को, जैसे होता है ना, तबीयत ख़राब है, मतली है,
फूड पॉइजनिंग हुई है या कुछ भी है, तो उसमें आप ये पान का पत्ता दीजिए खाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि तबीयत बेहतर होगी और जो मतली हो रही है वो मतली जो है वो रुक जाएगी। क्योंकि सबसे बढ़कर तो ये होता है ना, उल्टी नहीं आ रही है, मतली हो रही है। तो अब आप कहेंगे राहत क्या क्या बातें कर रही हो, राहत क्या करे राहत को यही करना है। जब मैं आपको बता रही हूँ तो फिर मैं पूरी तफसील आपको उसकी बताऊंगी। और जब आप मतली होती है और उल्टी नहीं आती है तो तबीयत बहुत ख़राब होती है, उसमें उल्टी का आ जाना बेहतर होता है। आपको मैं एक बात बताऊँ, हदीस मुझे अभी एकदम से याद आ गई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, महीने में एक बार उल्टी करो, नहीं आती तब भी करो, हलक में उल्टियाँ उंगलियाँ डाल के और बाहर निकालो। ये हदीस के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। तो उल्टी कर देना फ़ायदे में होता है। वो कहते हैं एक उल्टी आ गई, परेशान हो गए, डॉक्टर के पास भाग गए। एक छींक आ गई, आधी छींक आती है, डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। अरे क्यों? ये सब कुदरती चीज़ें हैं और ये होनी ज़रूरी हैं। अगर नहीं होती तो करें, ठीक है ना। तो एक बार महीने में उल्टी करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात और कहूँगी तो बोलेंगे ओह है राहत, क्या बातें कर रही हो, चलो छोड़ो नहीं करते, ठीक है, सेहत से मुताल्लिक़ है। लेकिन तो वो भी इंतहाई ज़रूरी है। किसी डॉक्टर के पास जाएं, पता नहीं बताएगा कि नहीं, लेकिन हकीम के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा, क्योंकि हिकमत में जो चीज़ें हैं वो सारी कुदरती हैं। अच्छा, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, इसमें जानी है क्रीम। अब मैं क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे भाई। मिर्चें भी कितनी डार्क ग्रीन कलर की आई है ना। अदरक है, थोड़ी सी क्रीम। मैंने आपको जो चीज़ भी सिखाई है वो बेहतरीन सिखाई है, लाजवाब सिखाई है। चलो बस इतनी काफ़ी है। इसको मिक्स कर दूंगी मैं और ये कढ़ाई बस 5-7 मिनट दम पे एंड फिनिश, एकदम फिनिश। पान आज ही मंगा लीजिए, खाना खाने के बाद पान खा लिया करें। जो मैंने बताया है आपको, कत्था चूना लगाने की ज़रूरत नहीं है। चूने के बारे में मैं आपको बता रही थी, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि भर भर के लगाना शुरू कर दिए। चूना अपने तौर पे बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। चूना कत्था दोनों चीज़ें पनवाड़ी से ले लीजिए, ठीक है। और बहुत ही ज़रा सा, अगर लगा भी रहें तो एक ड्रॉप उसका, बस इससे ज़्यादा ना हो। चूना हड्डियों को मजबूत करता है, आप यकीन जाने। अच्छा ये थोड़ा सा हरा धनिया। ये चूना जो है, जब मेरे बच्चे हुए और बच्चे दूध पीते थे, वो सॉलिड डाइट जैसे नहीं ले रहे होते थे, उस एज की मैं बात कर रही हूँ, जैसे पैदाइश से लेकर 3-4 महीने तक। तो जाहिर है कि वो दूध पीते थे और उनको फीडर से भी दिया जाता था। तो मेरे घर में एक जार में, शीशे के जार में इतना सा चूना, और वो पूरा जार इतना बड़ा पानी से भरा हुआ चूना, बस 1 टीस्पून के बराबर उसमें होता था। और वो पानी से भरा हुआ फ्रिज में रहता था और उसको छोड़ दिया जाता था। और उसके ऊपर नीचे चूना जमा है, ऊपर सिर्फ पानी, हल्का बहुत ही मामूली सा गदला पानी होता था। तो वो उसका 1 चाय का चमचा मैं अपने बच्चों के दूध की फीडर में डालती थी। और ये मेरे वालिद साहब ने बताया था कि बच्चों में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी इस एज में। उनके दूध में बस ये इसका पानी, इसको हिलाना नहीं है, ऊपर से सिर्फ पानी उतारा और आपने उनके फीडर में डाल दिया और बस बच्चे दूध पी लिया करते हैं। उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन फ़ायदा होता है क्योंकि ये फुल ऑफ कैल्शियम है। लाइम स्टोन कहलाता है अंग्रेज़ी में और उर्दू में चूना, ठीक है जी। तो ये चूना जो है ये इंतहाई सस्ती चीज़ है। हम कैल्शियम की गोलियां लेते हैं बाज़ार से, कितनी महंगी मिलती हैं, यही तो होता है, चूना होता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं घर में कि किसी बॉटल में डाल के रख लें, उसमें 1 चाय के चमचे के बराबर चूना डाल दीजिए और उस बॉटल को, जार को पानी से भर दीजिए। बड़े जो हैं वो 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों को 1 चाय के चमचे के बराबर उनकी फीडर में डाल दिया जाता है। बस ये होता है और ये कैल्शियम का जो फ़ायदा है ये आपको मिलता रहता है। मैंने फ्लेम इसका ऑफ कर दिया है। कढ़ाई हमारी डन है। देखिए जी, इन बर्तनों में खाना पकाने का बड़ा ही लुत्फ़ है, अपना लुत्फ़ है, ठीक है। एक तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि भाई पकाया, बर्तन सीधा टेबल पे लेकर आ गए, और नहीं तो निकाल लीजिए। लेकिन फ़ायदा ये है कि आप पूरे बर्तन के साथ
इसकी सर्विंग कर सकते हैं। और मैं बर्तनों की पोछा पाछी नहीं करती कि मैं साइडों से साफ कर दूं, इधर से। नेचुरल, ऑल नेचुरल, ऑल नेचुरल। तो मैं अपने स्टाइल में रखती हूँ चीज़ों को, जैसे पक्का है उसी हालत में सामने आया है। हाँ जी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये खाना आपके सामने आला, बहुत ही आला, लाजवाब, हर चीज़ है बेहतरीन, वेरी प्रेजेंटेबल और दिल को खुश करने वाली। आपको मैंने ऐसी चीज़ सिखाई है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हर एक का दिल चाहेगा कि भाई ऐसे ही घर में पूरा इंतज़ाम हो और खाने के बाद एक पान खा लें। कत्था चूना ना डालें, कोई मसला नहीं, दांत खराब नहीं होंगे आपके, मुंह पे उसका रंग नहीं चढ़ेगा। रंग चढ़ता है इन्हीं चीज़ों का और बाकी सब चीज़ें, और ये आपको फ़ायदा देने वाला है। नहीं है कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो ज़रा सी सौंफ डाल लें, एक आध इलायची या एक लौंग, इस तरह से डालकर आप खा लें। बहुत सारे लोगों के लिए लौंग जो है वो हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, ख़ास तौर से गम्स के लिए। और जो आपके दांतों की जड़ें हैं उनको मजबूत करने के लिए लौंग बहुत काम करती है। दांतों को चमकाने के लिए यकीन जाने मेरा एक्सपीरियंस है। क्लोव ऑयल इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो क्लोव ऑयल अगर आपने कभी लगा लिया तो आप कहेंगे वाह वाह वाह, क्या चमचमाते दांत हुए हैं, मज़ा आ जाएगा। और फ्रेशनेस, इतनी फ्रेशनेस के 2 दिन आपके मुंह से फ्रेशनेस ख़त्म नहीं होगी। बट ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी हैं कि मैं बहुत इसको पब्लिसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी ने किया उसको पता ही नहीं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसको नुकसान हो गया तो फिर अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समझदारी हैं। दूसरी बात है कि मैं क्वालिफाइड हूँ और मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं। उसके अलावा मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे वालिद साहब बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर भी थे, होम्योपैथ भी थे और क्वालिफाइड हकीम भी थे। मैंने एक लंबा टाइम अपने वालिद साहब की सोहबत में गुजारा है और ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं उनसे, और अपने आप तो खैर जो मैंने पढ़ा है सो पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है, तब मैं जाके बताती हूँ। ऐसे नहीं कोई भी खड़ा हो गया तो पतला होने की चाय बता दी, तो वज़न कम करने का, तो शुगर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे हक़ नहीं है। उस शख्स को ये हक़ नहीं है जिसने इसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं ली है कि वो खड़े होकर इवन दुबला होने के लिए, वज़न कम करने के लिए भी कोई चीज़ बताए। इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि जी हर्ब्स हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, जिस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है उसका साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी की बातों पे ध्यान न दीजिएगा। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग देख रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।